दोस्तों, सलमान खान के फैंस को बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से ईद पर रिलीज़ हुई उनकी फ़िल्म सिकंदर फ्लॉप हो रही है और पहले दिन जिस तरह से फ़िल्म ने केवल 26 करोड़ रुपए की ओपनिंग दी है, उसके बाद सलमान के फैंस जो हैं एक तरीके से सदमे में हैं। मैंने भी कल अपना रिव्यू दिया था जब मैं फ़िल्म देखकर लौटा, तो जो मेरा एक फ्रैंक ओपिनियन था, या कहिए कि बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन था, वो मैंने दिया और बताया कि भाई ये फ़िल्म जो है इसमें कोई गम नहीं है और इसके बॉक्स ऑफिस पर चलने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन कई दर्शक जो हैं वो सलमान खान के फैंस हैं और उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने काफ़ी सारी बातें लिखी, और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज पे उतर आते हैं। तो मैंने सोचा कि इन लोगों के अंदर जो खुजली है ये फ़ैन गिरी की, भाईगिरी की, इसको जो है इसका इलाज करें और एक काम करते हैं कि एक इन लोगों के लिए खुजली वाला रिव्यू देते हैं। और ऐसा नहीं कि ये लोग अकेले हैं, मीडिया में भी इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सलमान खान की इस फ़िल्म को, सिकंदर को जो है बड़ी महान फ़िल्म बताया है, बड़ी फैमिली फ़िल्म बताया है और कहा है कि भाई कुछ भी हो, फ़िल्म भले ही कैसी भी हो, लेकिन आपको इसको इस तरह से रिव्यू नहीं करना चाहिए, बहुत ब्रूटल तरीके से। हालांकि ब्रूटल रिव्यू वो होता है जिसमें लोग बहुत पर्सनल एजेंडा निकालते हैं। मेरा सलमान खान से या उनके फ़ैन से कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। मुझे किसी तरह की कोई बात, मेरा पर्सनल मामला नहीं है कि जिसको लेके मैं स्कोर सेटल करने जैसी कोई चीज़ करूँ। लेकिन फिर भी खैर, जब आज मैंने सुबह मीडिया में बहुत सारे रिव्यू आए वो देखे हैं, और फिर उसके बाद सिकंदर के प्रोड्यूसर्स ने खुद जो है एक पोस्टर जारी जारी किया है और उस पोस्टर में बताया कि देखिए भाई, मतलब आलोचना करने वाले तो अपनी जगह हैं, लेकिन देखिए मीडिया में कितने सारे लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म को 3 स्टार, 3.5 स्टार, 4 स्टार भी दिए हैं। तो मैं बताता हूँ, पहले तो आप ये देखिए, पोस्टर आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है दिए गए हैं स्टार्स। 3, 3.5, 4 भरमार है मतलब। और आश्चर्य की बात है इसमें, आपको कई हाउस तो ऐसे मिलेंगे, मीडिया हाउसेस जिनको आप खूब अच्छे से जानते हैं, उनकी रेटिंग्स आप देखिए। अब ऐसी रेटिंग्स क्यों दी जाती है, मतलब इसको लेकर पिछले दिनों काफ़ी सवाल भी खड़े हुए हैं। और अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट दी थी कि किस तरह से पेड रिव्यू जो होते हैं वो कराए जाते हैं बॉलीवुड में। तो इसका नमूना आप देख सकते हैं। सीधे तौर पर हम किसी पर कोई आरोप नहीं लगाते हैं, लेकिन बात तो सामने है ही कि जब एक फ़िल्म ख़राब है, आप उसको अच्छा रिव्यू देते हैं और आप दर्शकों के साथ एक तरीके से, जो जेन्युइन दर्शक हैं उनके साथ जो है आप धोखा देते हैं, उनके साथ छल करते हैं। तो कई नाम इसमें आपको ऐसे भी दिख रहे होंगे जिनको कि आप नहीं जानते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं, उनको ये रहता है कि चलो यार हमारा नाम छपे फ़िल्म के पोस्टर पर, जिसमें सलमान खान है और सलमान खान की फ़िल्म पर हमारा पोस्टर देखा, हमारा नाम दिखाई दे रहा है उसके पोस्टर पर, कि देखिए हम भी यहाँ पर आ गए। तो ये एक उनके मन में रहता है कि चलिए ठीक है। तो इस तरह के दोनों तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और मैं एक आपको, फेसबुक पर भी बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, फैंस हैं जो सलमान खान को लेके तमाम चीज़ें लिख रहे हैं। तो हमारे एक साथी हैं, नाम तो मैं उनका नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे फ़िलहाल। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा है जिसमें सलमान खान की इस फिल्म को लेके उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से पर्सनल अटैक जैसे रिव्यू जो है नहीं किए जाने चाहिए। अब उन्होंने सलमान की इस फिल्म के बारे में क्या लिखा है, देखिए मैं आपको पूरा पढ़ के ही बता देता हूँ। ये पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखी है, तो देखिए ज़रा। कोविड कालखंड के बाद से लोग ज़रूरत से ज़्यादा आलोचनात्मक होते जा रहे हैं और इसका असर सिकंदर फिल्म पर भी पड़ा है। फिल्म बेशक उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन उतनी बुरी भी नहीं जितनी बेरहमी से इसे ट्रैश किया जा रहा है। सलमान खान और मुर्गादौस ने एक्शन और इमोशन को जोड़ने की कोशिश की है। इसमें कुछ खामियां ज़रूर हैं, लेकिन इसे पूरी तरह कमज़ोर नहीं कहा जा सकता। संजय राजकोट के किरदार में सलमान अपनी पिछली फिल्मों से अलग नजर आए हैं। किसी शाही परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले व्यक्ति का स्वभाव और आचरण कैसा होता है, इसे उन्होंने बखूबी निभाया है। उनका किरदार अपनी और अपनी प्रजा की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। फिर भी उसकी सुरक्षा के लिए एक आदर्श पत्नी किस तरह चौबीसों घंटे तत्पर रह सकती है, यह भूमिका रश्मिका मंदाना को दी गई है और उन्होंने इसे अच्छी तरह निभाया है। ऐसे किरदार आमतौर पर एक आदर्शवादी दुनिया में होते हैं जो धारावी जैसी बस्तियों को हटाकर वहां स्वर्ग बसाना चाहते हैं या भ्रष्ट नेताओं को मिटाना चाहते हैं। असल जीवन में यह शायद मुमकिन न हो, इसलिए यह थोड़ा काल्पनिक लगता है, मगर सिनेमा मूल रूप से कल्पना ही तो है।
सिनेमा का काम ही मेक बिलीव कराना है। इस मोर्चे पर फिल्म में कुछ कमजोरियां हो सकती है, लेकिन इसे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। सलमान हमेशा ऐसी फिल्में बनाने की कोशिश करते हैं जिन्हें पूरा परिवार एक साथ बैठकर देख सके और आनंद ले सके। इस तरह की फिल्में बनाना आसान नहीं होता। तुलना करें तो गजनी या टाइगर फ्रेंचाइजी जैसी एक्शन फिल्में बनाना अपेक्षाकृत सरल होता है। बावजूद इसके सलमान फैमिली ऑडियंस के लिए सिनेमा बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए। अब आप क्या कहेंगे बताइए? मतलब इस तरह से आप अगर एक फ़ैन हैं, अगर आप एक जर्नलिस्ट नहीं हैं, अगर आप दोस्त हैं उस एक्टर के, सितारे के, तो बिल्कुल पूरा हक बनता है कि आप उसको डिफेंड कीजिए, आपकी जो भी राय है लिखिए। लेकिन अगर आपकी एक पत्रकार के रूप में पहचान है, अगर आप एक मतलब बड़े मीडिया हाउस के किसी सीनियर पोस्ट पर बैठे हैं और वहाँ पर से अगर आप इस तरह की बातें लिखते हैं, ओपिनियन लोगों का एक बनाने की कोशिश करते हैं, ये कितना सही है? अब बहुत सारी ये सारी चीज़ें जो है फिल्म मीडिया जो है एक तरीके से तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि ख़त्म हो चुका है। सिनेमा का जर्नलिज़्म जो है बॉलीवुड में बाकी नहीं है। यहाँ इसी तरह से चल रहा है, या तो पेड रिव्यू हो रहे हैं या कोई दूसरे तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। कई बार तो पत्रकार जो हैं वो इसी बात में खुश हो जाते हैं, जो रिव्यूअर है इसी बात में कि चलो भाई फिल्मी सितारा जो है हमारे साथ फ़ोटो खिंचा लेगा। कई सारे फिल्म जर्नलिस्ट आज की डेट में ऐसे भी आपको मिलेंगे कि जिनके घर परिवार के लोग, दोस्त या कई तो खुद ही जो हैं अब इन एक्टर्स के या तो मैनेजर बन जाते हैं या इनके प्रोडक्शन हाउसों में इनके वहाँ पर अपने दोस्तों रिश्तेदारों की नौकरियाँ लगवा देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और ऐसे में जब एक ख़राब फिल्म आती है उसको आप इस तरह से सपोर्ट करते हैं और फिर उसके बाद जो लोग जेन्युइन रिव्यू करते हैं उनको जो है फिर लोग जो कहते हैं कि भाई आप गलत रिव्यू कर रहे हैं, क्या आपको पैसा नहीं मिला? ये एक बड़ी फेवरेट लाइन है। मतलब अगर आप किसी के बारे में अच्छा लिख दो, अगर आप जेन्युइन रिव्यू करते हैं, आप दशकों से रिव्यू कर रहे हैं और आपका जेन्युइन रिव्यू है और अगर आपने अच्छा लिख दिया तो कहा जाएगा अच्छा तो आपको पैसे मिल गए, मतलब आप इस फिल्म की तारीफ़ कर रहे हैं। और अगर आपने लिखा, ईमानदारी से लिखा कि भाई ये फ़िल्म जो है अच्छी नहीं है, ये जो है उस एक्टर के कैरियर के लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं है और दर्शकों का भी पैसा और समय जो है इस फिल्म से जाया होगा, तो अगर आप ये बात लिख दें तो फिर कहा जाता है कि अच्छा तो इनको इसका मतलब है कि इनको पैसे नहीं मिले। मतलब ईमानदारी से अगर आप कोई बात कहें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, या तो आपने पैसे लिए हैं या फिर आपको पैसे नहीं मिले हैं। तो इस तरह की कई तमाम चीज़ें चल रही हैं सलमान की इस फिल्म को लेकर। तो खैर मैंने अपना रिव्यू तो दे ही दिया था, आप देख सकते हैं उसे, और अगर नहीं देखा हो तो अभी आप देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए जिन लोगों को इस तरह के रिव्यू की खुजली है, अच्छा रिव्यू पाने की खुजली जिसको हम कहेंगे, तो प्रोडक्शन हाउस को तो रहती है, वो बेचारे कर ही कह सकते हैं। उन्होंने तो पैसा लगाया है, वो तो चाहते हैं कि हर हाल में उनका पैसा निकल आए, सच करके, झूठ करके, या बॉक्स ऑफिस पर आंकड़े जो है वो बढ़ा चढ़ा कर बताए जाएं। तो उनका तो चलिए ठीक है, उनकी मजबूरी भी है, वो समझ में आती है। लेकिन वो लोग जो पत्रकार हैं, पत्रकार होकर भी एक तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं और बड़े बड़े हाउसेस में बैठकर भी जो फिल्म को 3 स्टार 4 स्टार देते हैं, दोस्ती निभाना कहिए या किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी फेवर के लिए वो अगर उस एक्टर को लेकर, उसकी फिल्म को लेकर फेवरेबल टिप्पणियाँ लिखते हैं, सोचने वाली बात है। तो एक ये खुजली मिटाने वाला रिव्यू था। तो जो सलमान के फैंस हैं वो इस रिव्यू से, या ये जो ओपिनियन आपको मैंने सुनाया है एक बड़े पत्रकार का जो बड़े हाउस में बैठे हुए हैं, और जो मैंने आपको पोस्टर दिखाया है कि देखिए बड़े बड़े हाउसेस ने भी जो है इस फिल्म को 3, साढ़े 3, 4 स्टार देते हुए बड़े कसीदे पढ़ दिए हैं। और कई लोगों ने तो कहा अंदर बताते हैं। एक और चीज़ होती है, मैं आपको बताऊँ, कई रिव्यूअर ऐसे होते हैं जो अंदर जब रिव्यू होता है, मतलब रिव्यू जब लिखते हैं वो तो डिटेल में लिखते हुए अंदर तो बता देंगे फिल्म में ये कमज़ोरी, लेकिन वो जो स्टार रेटिंग की बात आएगी वहाँ 3, 4 स्टार देंगे, 3.5 स्टार देंगे और ये शो करने की कोशिश करेंगे देखिए फिल्म तो बहुत अच्छी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं ना तो अंदर पढ़ना चाहते हैं रिव्यू के अंदर क्या लिखा है, ना वो सुनना चाहते हैं डिटेल ओपिनियन जो है। तो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ स्टार रेटिंग जो है वही काफ़ी होती है। तो वो स्टार रेटिंग भी आपने देख ही लिया, पोस्टर पर मैंने बता दिया, और ये संदेह के घेरे में है। हालांकि स्टार रेटिंग से कभी भी ये तय नहीं होता कि फिल्म कैसी है। तो क्या लगता है आपको जो सलमान की फ़िल्म का जो हाल हो गया है और जिस तरह से कई लोग उसको अभी भी डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं,
पर्सनल एजेंडा किसी से कुछ नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपको सही सही बात कहनी चाहिए। तो क्या सोचते हैं आप इस पूरे मुद्दे पर? फिल्म देखी हो तो आप अपनी राय लिखें और कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में।